दोस्तों, न्यू जीएसटी रेट आने के बाद स्मॉल पेट्रोल और डीजल कारों के दामों में आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है गाड़ी बस 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है आपको गाड़ियों से रिलेटेड सटीक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। नए जीएसटी रेट कटा चुके हैं। 1200 सीसी से कम की एलपीजी पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों पे 28 से 18% हो गया है। 1500 सीसी से कम और 4000 मिलीमीटर से कम लेंथ वाली डीजल गाड़ियां हैं, उन पे भी 28% जो जीएसटी लगता था और जो एक्स्ट्रा सेस लगता था उसको हटा के अब 18% कर दिया गया है। ओल्ड और नई टैक्स रिजीम को अगर हम कंपेयर करें तो पहले जो पेट्रोल कार्स थी जिन पर 28% जीएसटी लगता था और 1% सेस लगता था, यानी टोटल 29%, अब वो घटा के महज 18% कर दिया गया है। कैटेगरी वही है, 1200 सीसी से कम डिस्प्लेसमेंट हो इंजन का और साथ ही साथ आपका 4 मीटर से कम लेंथ की गाड़ी होनी चाहिए। डीजल पे भी 28% जीएसटी पहले लगता था और 3% सेस लगता था, जो टोटल बनता था 31%। अब ये 18% है। कंडीशन वही है, 1500 सीसी से कम और 4 मीटर की लेंथ से कम की डीजल गाड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि छोटी गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ जिनका दाम तकरीबन 10 लाख रुपए तक था, जो पहले 29% जीएसटी पे मिलती थी, अब उस पर आपको जो टोटल खर्चा देना होगा, हम एस्टिमेट करते हैं कि मान लीजिए 18% लग रहा है और बेस प्राइस किसी भी 10 लाख की गाड़ी का जो अप्रॉक्स आता था वो 7,75,194 रुपये आता था। उसके हिसाब से अगर नए 18% का जीएसटी रेट उसमें लगाया जाए तो ये गाड़ी आपको 9,14,729 रुपये के लमसम पड़ेगी। तो टोटल आपकी बचत 10 लाख तक की पेट्रोल गाड़ियों पे होने वाली है तकरीबन 85,271 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम बात करें डीजल कार जो 15 लाख रुपए तक आती थी, जिसपे पहले 31% टैक्स लगता था। बेस प्राइस की बात करें तो 15 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 1.31 से बेस प्राइस निकालने के लिए, जो कि एक्स जीएसटी होता है, तो 11,45,000 समथिंग पड़ता था। अब नए टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर 18% हम इस पर जीएसटी लगाते हैं तो ये तकरीबन आपको 1,35,000 समथिंग का डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा वो तकरीबन 1,49,900 रुपये के करीब मिल जाएगा, जो कि 10% चीपर है एग्जिस्टिंग प्राइस के। इसके बाद अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये मास मार्केट ऑटो मेकर्स जो हैं उनको एक बूस्ट मिलने वाला है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, होंडा, इन सारी गाड़ियों जो अलग अलग सेगमेंट में आती हैं उन पे इस जीएसटी टैक्स रिजीम का असर देखने को मिलेगा। ईवी और ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर्स के जो पहले जीएसटी थे वो तकरीबन 12% थे, अब वो घटा के 5% हो गए हैं। तो 7% का एक बड़ा शार्प फॉल टैक्स में देखा गया है जीएसटी के। इसके अलावा अगर हम ईवी की बात करें तो 5% जीएसटी पे अभी भी है जो है। तो इससे क्या होने वाला है कि ईवी सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं वो बड़ी कॉम्पिटिटिव एज पे रहेंगी और इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रीन मोबिलिटी गोल्स को केटर करेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ियां जो मासेस चलाते हैं और एक अच्छी खासी रेंज के लिए इंडिया में लॉन्च होती हैं, उनमें रेट कट दिखना अब तय है। 22 सितंबर 2025 से ये सारी चीज़ें होंगी और जल्दी हमको ये सारी चीज़ों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूबल फीडबैक देना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ गाड़ी बस 24/7 आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक जय हिंद।